वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान अहमद ख़ान साहब का दौरा मलेशिया मुकम्मल हुआ। दौरा किस हद तक कामयाब रहा या नाकाम, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन इस दौरे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताबत के जौहर बहुत खूब दिखाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा और बहुत खूब कहा कि मुस्लिम दुनिया की हालत इज़ार अब यह है कि मसला कश्मीर पर OIC का सरबराह इजलास बुलाया जाना भी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि कश्मीर और म्यांमार में रियासती जबर का सामना करने वालों की आवाज़ बना जाए। मोहतरम जनाब इमरान अहमद ख़ान साहब ने इस एक दौरे में अपनी इस तकरीर में कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत पर माजरत फरमाते हुए मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद से दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के कुछ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस दौरे में पाकिस्तान को आगे ले जाने के हवाले से अपने विज़न को शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान को किस तरह की रियासत देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में अपनी अदम शिरकत पर इस तासुर को यकसर मुस्तरद फरमाया कि इससे उम्मत मुस्लिमा में किसी किस्म की तक़सीम दिखाई दी है। ताहम एक और सिमिलैरिटी इस एक दौरे में पिछले दौरों की तरह यहाँ ये दिखाई दी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस एक दौरे में भी माफिया को याद करना न भूले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस दौरान इस खिताब में मुल्क की माशी पस्ती और मुल्क में मौजूद महंगाई की जो लहर है उसकी ज़िम्मेदारी उन्हीं माफियाज के कंधों पर डाल दी। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। सिंध का रुख करेंगे, जहां हुक्मरानी जो है वो अपने तौर पर खूब की जा रही है, बल्कि बहुत खूब की जा रही है। आज बोल न्यूज़ के नुमाइंदे, नाम चूँकि मैं भूल जाता हूँ, तारीख़ें मुझे याद नहीं रहती, इसलिए मैं उनको उनका क्रेडिट देना बावजूद इसके कि मैं चाहता हूँ, भाई क्या नाम है ये, हाँ, इरशाद संजरानी साहब नुमाइंदा हैं बोल न्यूज़ के। वो ये ख़बर लाए हैं और बहुत खूब लाए हैं। उन्होंने बताया है कि सिंध में भुट्टो वालों की सरकार में दीगर स्कैंडल्स की तरह एक और स्कैंडल सामने आया है, और वो स्कैंडल भी बड़ा शर्मनाक है। यतीम, नादार और ज़रूरतमंद बच्चों को तालीम के लिए स्कॉलरशिप देने के फ़ंड सरकारी अफसरान के बच्चों पर खर्च, क्योंकि सरकारी अफसरान जो सिंध में हैं वो इतने गरीब हैं कि उनके मुकाबले में यतीम, नादार और ज़रूरतमंद बच्चे बहुत अमीर हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले आला, बहुत ही आला 11 अफसरान इस एक स्कैंडल में मुलव्विस हैं, ये रिपोर्ट बताती है। इन अफसरान ने अपने बच्चों की तालीम के लिए वज़ीर आला सिंध को स्कॉलरशिप देने की दरख्वास्त दी। वज़ीर आला सिंध, जाहिर है कि वो तो इतने भोले हैं, उन्होंने अय्याम कमसिनी झेलते हुए मेरे वज़ीर आला ने चुपचाप इस एक दरख्वास्त पर चिड़िया बिठा दी। एक महकमा है, ये मुझे अभी पता चला है कि इस नाम का कोई महकमा है, एंडाउमेंट फंड। ये खबर यहाँ ये बता रही है कि एंडाउमेंट फंड के हुक्काम वो यहाँ चाबुकदस्त साबित हुए। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से एक तहरीरी तौर पर मुखालफत की थी कि इन बच्चों को स्कॉलरशिप्स ना दी जाएं, लेकिन मेरे मोहतरम वज़ीर आला मेरिट के दिलदादा इमरान खान से खाइफ तब्दीली सरकार की हर लम्हा बुराई करके सिंध सरकार के पता नहीं कौन से मंसूबे जो कहाँ कौन से प्लेनेट पर हैं उनके फ़ज़ाइल बयान करने वाले मेरे मोहतरम वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने इस मुखालफत की, सरकारी अफसरान की इस मुखालफत की मुखालफत करते हुए 5 करोड़ रुपए की रकम की ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। कुछ अजीब और गरीब इसकी तफसीलात हैं, तफसीलात में जाए बगैर यहाँ मैं अगली स्टोरी पे जाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ यहीं बता दिया तो फिर मेरे मेहमान क्या करेंगे। अगली स्टोरी है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब,
ان کا کہنا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ عوام کا پیسہ اے ٹی ایم کھا گئی۔ اب یہ میرے لیے بھی کچھ عجیب و غریب سا انکشاف تھا، کیونکہ میں نے اب تک جو دیکھا ہے وہ یہ کہ اگر میں اے ٹی ایم مشین کے پاس جاؤں تو اس میں ایک کارڈ داخل کروں، اس میں کچھ نمبر ڈائل کروں تو وہ مہربان مشین مجھے کچھ رقم عنایت کرتی ہے۔ لیکن شاید خاقان عباسی صاحب کو لگتا ہے کہ ہمارا پیسہ، عوام کا پیسہ کوئی اے ٹی ایم ہے جو کھا گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حکومت میں اب جو کچھ بھی آپ کر لیں، اب یہ حکومت جو ہے وہ گورننس بہتر نہیں ہونا۔ انہوں نے فرمایا کہ عمران خان اور عثمان بزدار کو اچھی طرح پتہ ہے کہ عوام کا پیسہ کون کھا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چینی 100 روپے ہو گئی لیکن عوام کو گھبرانا نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔